हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंग्लिश के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। दोस्तों, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। तो दोस्तों, पहला है लिंग्विस्टिक्स, दूसरा है साइंटैक्स, तीसरा है सेमांटिक्स, चौथा है मॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों, बात करें स्टडी ऑफ मीनिंग की, तो स्टडी ऑफ मीनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग को हिंदी में कहते हैं अर्थ विज्ञान। स्टडी ऑफ मीनिंग, पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक्स, दूसरा है साइंटैक्स, तीसरा है सेमांटिक्स, चौथा है मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ मीनिंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। स्टडी ऑफ मीनिंग अर्थ विज्ञान या अर्थ अध्ययन। स्टडी ऑफ मीनिंग अर्थ का अध्ययन। तो दोस्तों, अर्थ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला है लिंग्विस्टिक, अर्थात लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया भाषा विज्ञान। क्या हो गया? भाषा विज्ञान। तो अर्थ से इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है साइंटैक्स। तो दोस्तों, साइंटैक्स को क्या कहते हैं? साइंटैक्स को कहते हैं वाक्य रचना। तो अर्थ से इसका भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा है सेमांटिक्स। हाँ दोस्तों, आपका जो है इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेमांटिक्स ही इसका राइट आंसर है। सेमांटिक्स को ही अर्थ विज्ञान कहा जाता है। स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग किसे कहते हैं? सेमांटिक्स को कहते हैं। स्टडी ऑफ मीनिंग किसे कहते हैं? सेमांटिक्स को कहते हैं। तो दोस्तों, सेमांटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान। चौथा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को शब्दों के भागों का विन्यास कहते हैं। शब्द का जो विज्ञान होता है, शब्दों का जो विज्ञान होता है, शब्दों के भागों का विज्ञान होता है मॉर्फोलॉजी। तो अर्थ के विज्ञान से इसका कोई मतलब नहीं है। तो चौथा नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? सेमांटिक्स, अर्थ का विज्ञान। स्टडी ऑफ मीनिंग सेमांटिक्स। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज। फाउंडर का मतलब संस्थापक। स्ट्रक्चरल ग्रामर, दोस्तों, स्ट्रक्चरल ग्रामर का मतलब होता है संरचनात्मक व्याकरण। संरचनात्मक व्याकरण। तो संरचनात्मक व्याकरण के फाउंडर कौन है? संस्थापक कौन है? ऑप्शन पहला है फ्राइज, दूसरा है न्यूफील्ड, तीसरा है चापमैन, चौथा है चोम्स्की। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। संरचनात्मक व्याकरण के जनक कौन है? संस्थापक कौन है? दोस्तों, फ्राइज। दोस्तों, फ्राइज इसका रॉन्ग आंसर है। फ्राइज नहीं है संस्थापक स्ट्रक्चरल ग्रामर के। न्यूफील्ड, दोस्तों, ये भी रॉन्ग आंसर है। तीसरा है चापमैन, दोस्तों, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। दोस्तों, चौथा ऑप्शन है चोम्स्की। हाँ दोस्तों, चोम्स्की ही इसका राइट आंसर है। चोम्स्की ही फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर हैं। स्ट्रक्चरल ग्रामर के जो फाउंडर हैं चोम्स्की हैं, अर्थात संरचनात्मक व्याकरण के संस्थापक कौन हैं? चोम्स्की हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज अप्रोप्रिएट, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सीक्स। दोस्तों, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सीक्स।
दोस्तों 6 का उल्टा क्या होगा? विच इज द अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड 6? 6 का उल्टा क्या होगा? अप्रोचेस, डेप्लोर्स, अवॉइड्स, वैनिसेस। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा? तो दोस्तों तीसरे में जो है 6 का मतलब होता है इच्छा करना। क्या होता है? 6 का जो मतलब होता है, 6 का मतलब क्या होता है? इच्छा करना या मांगना। तो दोस्तों इसका उल्टा होगा अप्रोचेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। तो मांगने से, इसका इच्छा करने से कोई मतलब नहीं है। डेप्लोर्स का मतलब होता है विलाप करना। पहला आंसर आपका रॉन्ग हो गया। डेप्लोर्स का मतलब क्या होता है? विलाप करना या रोना या दुख प्रकट करना। तो दोस्तों मांगने या इच्छा प्रकट करने से इसका भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों तीसरा है अवॉइड्स। तो दोस्तों अवॉइड्स इसका राइट आंसर है। दोस्तों अवॉइड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अवॉइड्स का मतलब होता है टालना या मना करना। 6 का मतलब क्या होता है? इच्छा करना या कोई इच्छा जाहिर करना या मांगना। और अवॉइड्स का मतलब होता है मना करना या टालना। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? अवॉइड्स हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन है वैनिसेस। वैनिसेस को हिंदी में कहते हैं गायब हो जाना। इसका कोई मतलब नहीं है इसमें, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। तो 6 का अपोजिट क्या है? अवॉइड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज इज नॉट, भाषा नहीं है। क्या नहीं है? इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्ररी, सिंबॉलिक। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। लैंग्वेज यानी भाषा क्या नहीं है? तो दोस्तों पहला है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। दोस्तों चौथे में जो है लैंग्वेज इज नॉट, भाषा क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। दोस्तों लैंग्वेज जो होती है वो प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं होती, इसलिए नॉट पूछ रहा है। लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है सोशल। लैंग्वेज जो है लैंग्वेज इज सोशल होती है दोस्तों, इसलिए ये रॉन्ग है। आर्बिट्ररी। दोस्तों आर्बिट्ररी का मतलब होता है विवेकाधीन, ये भी जो है रंग हो जाएगा। अर्थात विवेकाधीन लैंग्वेज है, सामाजिक है। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, तो प्रतीकात्मक भी है भाषा, इसलिए ये भी रॉन्ग। कह रहा है लैंग्वेज इज नॉट, भाषा नहीं है। क्या नहीं है? इंस्टिंक्टिव। अर्थात इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। तो भाषा स्वाभाविक और प्राकृतिक नहीं होती है, ये एक दूसरों के विचारों से आदान प्रदान होती है, एक दूसरे के विचारों का माध्यम है, एक दूसरों के विचारों से प्राप्त होती है, हम इसे सीखते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, चौथे का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द वर्ड जेनेसिस, द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज, द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज। दोस्तों पांचवें का जो है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जन्म। क्या होता है? जन्म। तो दोस्तों द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम, जेनेसिस का सेम इसमें से कौन सा है? आप जो है अपना ऑप्शन लगा लीजिए। स्प्रिट, ग्रोथ, बर्थ, ओरिजिनल। दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। जेनेसिस सेम अर्थात इसका समानार्थी, इसका सेम जो है उत्तर देने वाला, इसका सेम समानार्थी शब्द कौन सा है? जेनेसिस का। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म। क्या होता है? उत्पत्ति या जन्म। तो स्पिरिट मीन्स क्या होती है? आत्मा होती है। दोस्तों ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। दोस्तों ये भी रॉन्ग आंसर है, जन्म से इसका कोई मतलब नहीं है। बर्थ, हाँ दोस्तों
आपकी स्क्रीन पर 5वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेनेसिस का मतलब भी जन्म होता है और बर्थ का मतलब भी पैदा होना या जन्म लेना होता है। तो जेनेसिस का जो है सेम मीनिंग क्या है, बर्थ। तो 5वें क्वेश्चन का आपका तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओरिजिनल इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से 5वें का तीसरा ऑप्शन बर्थ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डिप्थोंग्स आर। डिप्थोंग्स क्या है, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स साउंड्स है, डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स है, वॉवेल साउंड्स है, डबल वॉवेल साउंड्स है। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों बात करें डिप्थोंग्स की, तो डिप्थोंग्स का मतलब होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट से ही ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। डिप्थोंग्स का मतलब होता है संयुक्त स्वर। ये स्वर की बात कर रहा है तो कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है। डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स, दोस्तों फिर कॉन्सोनेंट्स आ गया, अर्थात इसका स्वर से मतलब है कॉन्सोनेंट्स, यानी वावेल से मतलब है, कॉन्सोनेंट से नहीं। तीसरा है वावेल साउंड्स। दोस्तों डिप्थोंग्स कह रहा है और डिप्थोंग्स का मतलब होता है संयुक्त स्वर, तो सिंगल वावेल से कोई मतलब नहीं, वावेल साउंड्स। तो ये भी तीसरा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। और 4th नंबर ऑप्शन है डबल वावेल साउंड। हाँ दोस्तों इसका चौथा आंसर ही राइट है। डिप्थोंग्स का मतलब ही संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर से जब कोई वर्ड बोला जाता है, साउंड निकलता है, तो उसे डिप्थोंग्स कहते हैं। डबल वावेल साउंड्स को ही डिप्थोंग्स कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लिसनिंग इज ए। लिसनिंग क्या है दोस्तों? लिसनिंग इज ए माइक्रो स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। माइक्रो स्किल का मतलब होता है दोस्तों सूक्ष्म कौशल। क्या होता है? सूक्ष्म कौशल। और तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। लिसनिंग का मतलब सुनने से मतलब है, सुनना क्या है? माइक्रो स्किल है, सूक्ष्म कौशल है। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादक कौशल। लिसनिंग से उत्पादक कौशल का कोई मतलब ही नहीं है, तो दूसरा भी आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है रिसेप्टिव स्किल। दोस्तों रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना या ग्रहणशील। हाँ दोस्तों लिसनिंग का मतलब भी सुनना होता है, सुनकर ही तो ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है ग्रहणशील कौशल। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये दोस्तों इसका कोई मतलब ही नहीं, तो रिसेप्टिव, इसका रिसेप्टिव स्किल सही हो जाएगा, क्योंकि हम सुनते हैं ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव स्किल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग जो सही है उसे चूज करना है। पहला है पर्सपेक्टिव, दूसरा है पर्सपेक्टिव, दूसरा है प्यूंस्पेक्टिव, चौथा है पर्सपेक्टिव। दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों बात करें पर्सपेक्टिव की, तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य या योजना बनाना। परिप्रेक्ष्य या योजना। तो दोस्तों पर्सपेक्टिव में जो ई वाली स्पेलिंग रहेगी PERSPECTIVE। हाँ दोस्तों ई वाली जो पी के बाद ई है पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग अर्थात परिप्रेक्ष्य। आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। दूसरा है पर्सपेक्टिव, ये वाली स्पेलिंग गलत है, यू है, UE प्यूंस नहीं होता है। पर्सपेक्टिव ये भी दोस्तों रॉन्ग है, तो 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य या योजना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां अर्थात 9th क्वेश्चन है, ए ब्लैक बोर्ड इज ए सिंबल ऑफ। ब्लैक बोर्ड अर्थात श्यामपट। दोस्तों सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। क्या होता है? सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। ए ब्लैक बोर्ड इज सिंबल ऑफ। श्यामपट किसका प्रतीक है दोस्तों? तो द टीचर का। दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा, अध्यापक का नहीं। दूसरा है एजुकेशन का।
दोस्तों ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड का प्रतीक पूछ रहा है, ब्लैक बोर्ड ये सिंबल ऑफ, ब्लैक बोर्ड किसका प्रतीक है? तो द क्लास। हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, द क्लास। क्लास में ही ब्लैक बोर्ड होता है। जब शिक्षण अध्यापक करता है, बच्चों को पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड यूज करता है। तो ब्लैक बोर्ड इज सिंबल ऑफ द क्लास। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा है द स्कूल, ये भी रॉन्ग है। तो 9वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द क्लास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज गिवन सोर्स। दोस्तों सेम मीनिंग, सेम अर्थ यानी समानार्थी ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है इसका सोर्स। दोस्तों सोर्स का मतलब क्या होता है? उद्गम या स्रोत। सोर्स का मतलब क्या होता है? उद्गम या स्रोत। तो उद्गम यानी सोर्स का यहाँ पे सिनोनिम्स आपको ढूंढना है। सोर्स यानी उद्गम या स्रोत का पर्यायवाची ढूंढना है। पहला है ग्रेविटी। तो दोस्तों ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। उद्गम या स्रोत से इसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है ओरिजिन। तो दोस्तों ओरिजिन का मतलब होता है मूल या उत्पत्ति। हाँ दोस्तों, ओरिजिन का मतलब ही मूल या स्रोत या उत्पत्ति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 10वें का जो है दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ओरिजिन। तीसरा इफेक्ट यानी प्रभाव। दोस्तों सोर्स से इसका कोई मतलब नहीं है। रेमेडी, रेमेडी का मतलब उपाय होता है। दोस्तों इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों 10वें का जो है ओरिजिन अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका ये मॉक टेस्ट आज का इंग्लिश लैंग्वेज का जो है इंग्लिश लैंग्वेज 2, आज आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। आपको वीडियो कैसा लगा और आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर रिप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक